जय हिंद साथियों, आज आप लोग लेकर गए दोस्तों 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी फायदेमंद होने वाला। तो बिना टाइम को गवाए हुए चलिए देखते हैं और ये वीडियो को अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका 10 मिनट जो हुआ एग्जाम में 10 से 20 नंबर आपको दिला करके जाएगा ये। तो चलिए अगला पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0 और 0। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 2 नंबर अगला क्वेश्चन कि ए बी और सी का माध्य, ए बी सी का माध्य पूछा है। तो माध्य बराबर होता है क्या? संख्या का योग बटा संख्या। तो संख्या का योग यानी सभी जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितनी संख्या है? तो 1 2 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल तरीका से बनेगा दोस्तों। देखिए अगला है जो क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का पढ़ चुके हैं 1/2। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, है ना, एकदम सिंपल। अगला है 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक पूछिए दोस्तों। तो बहुलक वैसे संख्या कहा जाता है, वैसी ब्रह्मांडता वैसा चरमन जो बार बार आते हैं। तो यहाँ पे है 2 जो मात्र एक बार, 3 जो है 3 बार, 4 एक बार, 6 एक बार, 8 एक बार, 0 एक बार। तो सर्वाधिक बार यहाँ पे आया कौन है? तो 3, इसीलिए बहुलक हो जाएगा, बहुलक 3। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मेरे पास है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 2021 के लिए, इसी का सोल्यूशन है मॉडल सेट 3 है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर y का नियामक का मान। एक्स अक्ष पर y का, तो एक्स अक्ष पर तो y का 0, अगर y अक्ष पे तो x का 0। तो आप दोस्तों एक्स अक्ष पर y का नियामक, तो y का नियामक बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पे स्थित है, इसलिए y का नियामक 0। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अधिकतम ब्रह्मांडता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। तो अधिकतम ब्रह्मांडता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लिए, संचयी ब्रह्मांडता वक्र कहलाती है। तो संचयी ब्रह्मांडता जो वक्र कहलाती है वो कहलाती है त्वरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे, वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखेगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च वर्ग चिन्ह बराबर होता है दोस्तों निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा बटा 2। हमें पूछा 8 और 12 का वर्ग चिन्ह। तो 8 और प्लस 12 दोनों को जोड़कर 2 से 12 20/2 यानी 10 आ गया। कितना आपका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, -3 और -2 किस पाद में है? ये तो आपको एग्जाम में पक्का यहां से 1 से 2 नंबर आपको दे करके जाएगा, इसके लिए थोड़ा समय लेंगे डिटेल। ये होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये होता है एक्स डेक्स, ये होता है वाई डेक्स। और दोस्तों पहले भुज और कोटि, यानी पहले एक्स का मान उसके बाद वाई का मान लिखा जाता है, और डेक्स के लिए माइनस और बेडॉट डैश के लिए प्लस। तो देखिए दोस्तों पहले x का मान उसके बाद ही y का मान लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इधर से प्लस, इधर का y का मान लिखा तो ये भी प्लस। सेकेंड में तो पहले x का मान उसके बाद ही y का, तो x यानी x डेक्स है तो माइनस, यहाँ y है तो प्लस। देखिए दोस्तों इसमें थर्ड में क्या हो जाएगा, तो x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस। 4 में क्या हो जाएगा, तो x पहले x का मान पहले प्लस, y का मान लेगा तो माइनस। हमें यहाँ पे दिया हुआ -3 और -2, यानी दोनों में माइनस, एक्स का भी मान भी माइनस और वाई का भी मान माइनस। तो यहाँ पे दोनों माइनस है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आपका आंसर थर्ड यानी तृतीयक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंफर्म की एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है tan 60 और कोट 26 का, सॉरी tan 64 और कोट 26 का मान क्या होगा? tan 64 और कोट 26 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ऐसी स्थिति में आंसर एक ही होता है, लेकिन बना लेंगे। तो इसी में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो tan
90 में से कितना घटाए कि 64 आपका बचेगा, तो हिंट स्क्रिप्ट में दिया हो रहा था 26 घटा दीजिएगा, आपका 64 आ जाएगा। चाहे ऊपर चेंज किया नीचे एक ही जगह चेंज करना आपका, तो कोट नीचे आ गया 26। और tan 90 माइनस थीटा, यानी जब भी कोई त्रिकोणमिति 90 में से घट कर आता है तो वो चेंज हो जाता है, यानी tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, थीटा यहाँ पे 26, नीचे आपका कोट 26, कोट 26 से कोट 26 कट गया, एक आ गया, यानी आंसर आपका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी भाई पढ़ने वाला है उसको मैथ का प्रॉब्लम दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोले का जो होता है क्षेत्रफल 4 पाई r², ये होता है गोले का क्षेत्रफल। और अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r², लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण अगर लगा देता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाता है 3 पाई r²। यानी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। एल्गोरिदम विभाजन विधि एक तकनीक है, लसाका मसाका दोनों का या कोई नहीं, तो एल्गोरिदम विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है मसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस R, जब शेष 0 आ जाते हैं तो यह संख्या आता है वही माध्य कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें समूह कोणों का योग क्या होते हैं, तो एक समूह कोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 डिग्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री। हमें पूछा है समूह कोण आमने सामने की भुजा, तो 90 और 90 सभी 90 तो 90 और 90 जोड़ेगा 180। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, तो किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला है किसी प्रयोक्ता का अधिकतम मान, किसी प्रयोक्ता का अधिकतम मान, तो प्रयोक्ता का अधिकतम मान 1 होता है, और प्रयोक्ता ना होने की घटना जो होता है दोस्तों माइनस में अगर कोई संख्या हो यानी 1 से कम हो माइनस में, तो प्रयोक्ता नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक घात वाला समीकरण कहलाता है, तो एक घात वाला यानी ax और प्लस बी, आपका ये जो समीकरण हुआ रैखिक कहलाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों x² प्लस bx और प्लस c, इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद कहलाता है, और द्विघात बहुपद में संज्ञक 2 होते हैं। एक और आता है x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इसमें अधिकतम घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाता है, और इसमें भी 3 शून्यक होते हैं त्रिघात में। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा और बटा कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस यानी जब भी कोई त्रिकोणमितीय पंक्तियां जो होती है 90 में से घटता है तो चेंज हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा हो जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाता है। तो कोस थीटा बटा tan थीटा पढ़ चुके हैं आप, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा, यानी आपकी राइट आंसर बात करें दोस्तों तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, भुजाओं के बराबर होता है, तो क्या के बराबर होता है दोस्तों, देखिए कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग इसका वर्ग ए बी सी यानी ए सी, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य भुजाओं के वर्गों अन्य भुजाओं के बराबर होते हैं, यानी क्या किसके बराबर होता है, योगफल गुणनफल घटाव या भागफल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस अनुसार कि कर्ण भुजा का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो योग के बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बगल के चित्र में
बगल के चित्र में ए बी सी और एक समानांतर रेखा दिया गया डी और ई दिया गया दोस्तों x 4 x। तो x का मान यानी हमें दे चुका है कि डी समानांतर बीसी। याद देखिए दोस्तों कि जब डी समानांतर, जब एक भुजा के दूसरी समानांतर रेखा दी जाती है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हमें करना क्या होगा, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। तो आपका एडी बटा डीबी बटा ए बटा ईसी। एडी का मान x और डीबी का मान 4, ए का मान 4 और ईसी का मान x। बराबर में तिरछा तिरछी गुणना, x गुने x की जगह x स्क्वायर, 4 गुने 4 की जगह 16, x स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ जाएगा, 16 को गुणाता है 4। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस, यानी ऑप्शन 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बिंदु, मूल बिंदु से 8 15 की दूरी। तो मूल बिंदु जो होते हैं उससे 0 0 हो जाते हैं और आपका 8 15 का दूरी दिया हुआ। तो ए बी, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है दोस्तों, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, दूरी बराबर हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु दिया हुआ है, अगर कोई संख्या दिया हुआ तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का मान बैठा दीजिएगा 8 का स्क्वायर और y का मान बैठाइए 15 का स्क्वायर। 8 64, 15 का स्क्वायर की जगह 225 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 2 का 2, 289 को आता है 17। यानी आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। किसी खेल में रेशमा जीतने की प्रयोक्ता यानी पी जो दिया हो दोस्तों कितना 0.95 सूचित कितने हैं, तो जीतने की प्रयोक्ता क्या होगी। किसी खेल में रेशमा जीतने की प्रयोक्ता 0.95 है तो सुचित के जीतने की प्रयोक्ता, सुचित के तो रेशमा तो आर एस मान लेते हैं और सुजीत यानी एस मान लेते हैं, इसका वाई। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रयोक्ता यानी होने और ना होने की प्रयोक्ता एक होता है, यानी रेशमा के होने की प्रयोक्ता प्लस सुजीत के होने की प्रयोक्ता बराबर 1। और रेशमा का दे चुका है 0.95 और हमें दिया हुआ सुचित का नहीं दिया, यानी एस का निकालना 1, सुचित का निकालेंगे 1, यानी प्लस में नहीं गया तो माइनस 0.95 घटा दीजिए दोस्तों 1 में से। तो आप एक के बाद कितने दशमलव लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो 0.95 घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5 और देखिए बच गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 0 में से गया 0 0। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। आ रहा ना सभी को समझ में। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 लगातार अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो किसी यानी खुद से कटती हो, किसी और से ना कटे, वही अभाज्य कहलाता है। 2 3 5 7 ये वैसी संख्या होती है जो किसी अन्य से नहीं कटती। तो 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 और 3 को तोड़िएगा तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अगर 5 आ जाता तो 5 एकम 5 बस। तो मसा वैसी संख्या कहलाता है जो सभी में कॉमन। तो अभाज्य संख्या का जो भी मसा पूछेगा तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि और कोई गुणनखंड नहीं मिलेंगे तो 1 से गुना कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में कौन परिमेय है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 में है √125 बटा √149, बी में है √7 और सी में है √117 और डी में है पाई। तो यहां पे समझना होगा दोस्तों क्या होगा, इनमें से कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या 125 का वर्गमूल होता है 5√5 और 49 का होता है 7, 117 का वर्गमूल नहीं होता, रूट भी नहीं, और पाई भी है सो अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आंसर आपका निम्न से कौन परिमेय है। दोस्तों ये आंसर आपका गलत है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी परिमेय यहाँ पे नहीं है, सभी अपरिमेय है, क्योंकि 125 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे गलती दी हो, यहाँ पे ऑप्शन 1 में हो जाएगा 225 अगर हो जाए तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा
वैसी संख्या जो रूट में और पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता वही अपरिमेय कहलाता है। यहाँ दोस्तों पाई है, जो पाई का अगर मान बैठा देते हैं 22/7 रहता तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, नहीं तो पाई अगर दिया हो तो अपरिमेय होता है। यहाँ पे रूट 117 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए भी अपरिमेय। ये भी अपरिमेय था क्योंकि 115 था, और 125 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता, तो 225 रहेगा तो हो जाए, क्योंकि 225 का वर्गमूल आता है 15 और 49 का 7, और 15/7 यानी P/Q मिल लिखा गया, वो हो गया परिमेय संख्या। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन हिसाब से देख लेंगे, यहाँ पे मॉडल सेट है, मॉडल सेट में क्वेश्चन हो सकता है कभी। तो चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा कहलाती है। तो किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा कहलाती है। ये दोस्तों व्यास कहलाता है। ये जो वृत्त के केंद्र से होकर गिरने वाला जो गुजरता है वो व्यास कहलाता है, और नीचे से जो गुजरता है दोस्तों ये चाप कहलाता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जीवा ये कहा जाता है, वृत्त के अगर नीचे से खींचा जाता है तो जीवा, लेकिन वृत्त के अगर केंद्र से गुजरता है तो व्यास कहला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। तो डी बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बहुपद में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विवेचक या विभक्तर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो विवेचक या विभक्तर दोनों कहला जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो तो त्रिभुज के बिंदु होंगे कैसे होंगे, संरेख होंगे, असंरेख होंगे, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो त्रिभुज संरेख कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला दिया हुआ क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला ये जो रूट हुआ तो दोनों के लिए हो गया, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ चुके हैं क्या होता है बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा। और पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर से जो रूट होता है वो क्या होता है, भाग जाता है। तो स्क्वायर से रूट कट गया यानी कोस थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया यानी साइन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाता है क्या दोस्तों, तो टेन थीटा। ऑप्शन सॉरी साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा टेन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर आपका कोट थीटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला देख लेते हैं। दिया हुआ अगला 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है, हमेशा कुछ यानी आपको डिजिट और भी दे सकता है, बस थोड़ी सी समझना। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और एक होता है, लेकिन यहाँ पे 9 लगा दिया गया। तो ऐसा करेंगे कि 9 कॉमा ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 9 निकल जाएगा, आपका बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 9 का 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 एकम 9, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। हाँ दोस्तों टोटल फॉर्मूला अगला वीडियो में क्लियर करवा दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के 10th क्लास का ऑल फॉर्मूला का वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। तो विवेचक जस्ट पढ़ के गए दोस्तों, ए बराबर जो होता है 2 और बी, ए बी सी तीनों का मान ले लिया जाता है। तो ए का मान यहाँ पे 2 हो गया, बी का मान तो -4 और सी का मान 3। विवेचक निकालें, विवेचक को डी से सूचित कर दिया था विभक्तर। अब डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बैठाइए तो माइनस का 4 और 4, ए का मान बैठाइएगा तो 2 और सी का मान बैठाइएगा तो 3। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16, और माइनस के स्क्वायर की तो माइनस माइनस प्लस, यानी जब पावर विषम संख्या रहेगा और माइनस की वर्ग कीजिएगा तो माइनस रह जाता है। लेकिन यदि माइनस हो और स्क्वायर में हो या संख्या सम संख्या में हो तो वहां पे प्लस हो जाते हैं। जैसे देखिए 4 के पावर 4 कर दीजिएगा तो पावर जो है विषम संख्या, सॉरी यहाँ पे सम संख्या है और माइनस दिया हो, तो जब भी इसका जो वर्गमूल यानी जो भी गुना करने के बाद आएगा हमेशा प्लस होगा। यदि दोस्तों अगर यहाँ पे मान लेते 7 रहता या विषम संख्या रहता तो माइनस हो जाता है।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो विषम गुना करने के बाद माइनस आ जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ सब ये है तो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होते हैं। गुना कर लीजिए तो 4 गुना 8, 8 3 का 24, 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन माइनस बड़ा यानी 24 बड़ा, इसलिए -8। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद x² -2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल तरीके से बनता है। कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है, और द्विघात को उन्होंने पूछा क्या? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग आपसे पूछा है, तो शून्यकों का योग बराबर पढ़ चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। ए हो जाता है a का मान, b का मान, c का मान, यानी ऐसा आपका होता है x² + bx और प्लस c। यही होता है द्विघात बहुपद। तो a का मान, ये b का मान, और यहाँ पे c का मान अक्षर पर, तो हमें होता है -b/a। तो b का मान यहाँ पे दिया हो दोस्तों -2, तो माइनस मेरा फॉर्मूला से, और b का मान भी -2/a। a का मान कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं, तो माइनस माइनस की जगह प्लस, और 2 एकम 2, यानी 1 से बाहर की जगह 2। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो आपको सोच समझ के बनाना होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में परफेक्ट है कि यही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, यानी अंक सिर्फ चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। हाँ दोस्तों, अगला है दिया हुआ, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एन पद हो तो निम्नलिखित में से कौन होगा? हाँ दोस्तों, ये तो फॉर्मूला पूछ दिया गया, तो फॉर्मूला जो होता है टीएन बराबर हो जाता है a + n - 1 * d। आपका राइट आंसर हो जाएगा a + n - 1 * d, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ दोस्तों देखिए, ध्यान समझेंगे। त्रिभुज 2 यानी ए, बी और सी ले लेते, डी, ई, एफ, 2 त्रिभुज जो समरूप है, इनके भुजाओं का अनुपात यानी 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके सिंपल तरीके से बनाने के लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो यार क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष, तो आधार भी x, ऊंचाई भी x, शीर्ष भी, यानी तीनों को तीनों भुज आपस में क्या होंगे? सभी आपस में बराबर, क्योंकि त्रिभुज क्या होंगे? समरूप है यहाँ पे। तो x गुने y लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 1/2 और y गुने y, क्योंकि इसका भी y, इसका मान लेते भुजा x है टोटल और ये y है टोटल। हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला भी क्लियर कर दे रहा है आपका। 1/2 से 2 कट जाता है तो x² बटा y², यानी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकलता है तो भुजाओं का वर्ग निकल जाता है। यदि आपको क्षेत्रफल दिया हो, भुजा का पूछ देता हो, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो सिंपल तरीके से बन जाएगा। हमें भुजाओं का अनुपात 4:9, तो पहली भुजा 4, यानी पहले x का मान 4 का स्क्वायर, और सेकंड में दिया 9, तो 9 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 9 9 81, यानी 16:81 बटा लिखिए या अनुपात लिखिए, बात बराबर होती है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16:81। 9 दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर 16:81, यानी आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 8 दिया ऑप्शन छूट चुका है, यानी 1 छूट गया है, इसलिए आंसर सी आपका होगा 16:81। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? किसी वृत्त, देखिए क्वेश्चन बोला यदि किसी वृत्त के ब्रह्मा बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, तो PA 8 और PB की लंबाई ज्ञात करें। हाँ दोस्तों, तो एक किसी वृत्त से, किसी ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे जो PA दिया हुआ है, यानी लेते हैं PA और B, तो PA जो दिया हुआ 8, तो PB आपका कितना होगा? 8 ही होगा, क्योंकि लंबाई आपस में क्या होती है? तो बराबर होती है। आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोला। 1 + tan² बराबर, तो 1 + tan² का फॉर्मूला ही होता है 1 + tan² का sec² थीटा, यानी आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक सिक्कों को उछालने पर एक चीत आने की प्रयोक्ता। देखिए प्रयोक्ता से तो आपको क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, तो प्रयोक्तावान समझेंगे। तो संभावना जो व्यक्त होता है, संभावना वही प्रयोक्ता कहलाता है।
जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है तो एक सिक्का में क्या आ सकते हैं, या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। तो दो यहाँ पे संभव परिणाम जो हो गए दो, और अनुकूल परिणाम यानी क्या संभावना हो सकती है, तो संभावना हो सकती है कि या तो पहले चित आ सकता हो या तो पट आ सकता हो। बस यही, तो बस परीक्षा आपका खत्म हो गया दोस्तों कि समन यानी संभव परिणाम संख्या और अनुकूल परिणाम यानी जो व्यक्त किया जा सकता है। तो परीक्षा बराबर होता है अनुकूल परिणाम संख्या बटा संभव परिणाम। तो यहाँ पे था एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की परीक्षा। जब सिक्का उछालता है तो संभव परिणाम यानी NS हो सकता है आपका दो, या तो चित या तो पट, यानी दो संभव परिणामों की कंफर्म किया तो चित आएगा तो पट ही आएगा। यहाँ पे चित आने की परीक्षा तो एनी यानी अनुकूल परिणाम, इसे शॉर्ट में यहाँ बना देना दोस्तों अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी चित एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक बार उछालेंगे, या तो चित आ सकता है या तो पट। तो हम चित पूछा है तो एक ही हो सकता है, इसलिए परीक्षा P बराबर होता है क्या होता है, तो NA बटा NS, यानी आपका NA का मान 1 और NS का मान 2। याद देखिएगा हमेशा जो संभव परिणाम यानी NS जो होता है हमेशा बटे में होता है। आंसर आपका C राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि बिंदु 1 -3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी। हाँ दोस्तों देखिए दिया हुआ -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 ये y1, x2 और ये y2, x1 का मान -1 और माइनस y2 x2 का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ और माइनस ही मान दिया हुआ 5, तो माइनस दिया और माइनस बैठाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसीलिए एक ही बार लिख देते हैं प्लस 5 होल स्क्वायर। y1 का मान दिया 3 माइनस फॉर्मूला से y2 का मान दिया 7। वर्ग कीजिएगा तो 5 में से 1 जाएगा यानी +5 है -1, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और 3 में से 7 जाएगा नहीं, लेकिन 7 में से 3 जाएगा तो -4, क्योंकि जो प्लस माइनस का शर्त होता है कि प्लस माइनस या माइनस प्लस तो हमेशा अंगड़े आते हैं, लेकिन वही लिखा जाता है जो डिजिट बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 7 बड़ा है इसलिए माइनस लिखा गया। तो 4 का वर्ग कीजिएगा 16, और फिर 4 -4 के कीजिएगा तो माइनस के स्क्वायर प्लस, और 4 चौका 16 32। देखो दोस्तों 32 का वर्ग होता है 4√2 यानी 4 चौका 16 दूना 32। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4√2 यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे दिया गया सबसे छोटी समभाज। तो सबसे छोटी समभाज जो होते हैं 2 होते हैं। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।